बोले जैसे ही कहा, आज माताओं ने भी देखा इधर मैया मैना आरती को लेकर खड़ी है। मेरी पार्वती का दूल्हा आ रहा है, बारात आ रही है। बोले सबसे पहले भगवान विष्णु पर नजर पड़ी। श्री हरि तो सुंदर है, लगता है मेरे पार्वती का पति यही है। देवर्षि नारद पास में खड़े थे, नहीं मैया ये तो तुम्हारे पति का मित्र है। प्रसन्न हो गई, वाह जब मित्र इतना सुंदर है तो मेरी पुत्री का वर कितना सुंदर होगा। और उसके बाद ब्रह्मा को देखा, देवर्षि नारद ये कौन है? बोले ये तो पिता हैं उनके। बोले वृक्ति से पैदा होने के कारण बोले ब्रह्मा को पिता मानते हैं भगवान शंकर, ये तो पिता हैं। जब पिता इतने सुंदर चार मुख वाले तो वर कैसा होगा, दूल्हा कैसा होगा? इतने बोले देवराज इंद्र देखे, लगता है देवर्षि नारद मेरी पार्वती का पति यही तो अवश्य होगा। नहीं मैया ये भी पति नहीं है, ये तो तुम्हारी बेटी के पति के नौकर चाकर है। वाह जब नौकर चाकर इतने सुंदर है तो मेरी पुत्री का पति कितना सुंदर होगा। बोले देवर्षि नारद से यह कह रही, और देवर्षि नारद ने जैसी डमरू की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, अब लगता है भोले बाबा आ गए और अब चलना चाहिए, और यदि अब नहीं गए तो ये सब सारा क्रोध मैया मैना हम पर ही उतारेंगे। और जैसे भगवान भोलेनाथ को आता हुआ देखा, बोले भगवान भोलेनाथ जैसे आए देवर्षि नारद वहां से चल दिए। और जैसे देवर्षि नारद चले, आज भगवान भोलेनाथ को पर नजर पड़ी। मैया मैना ने कहा, नारद ये कौन आ गया है बीच में? बावला जोगी बैल पर सवारी करता हुआ, इसे पता नहीं है कि मेरी बेटी का दूल्हा आने वाला है, वर आने वाला है। तो किसी ने कह दिया, मैया यही तो पार्वती का दूल्हा है। बोले चरणों से जमीन खिसक गई, 4 कदम पीछे हट गई, हाथों में थाली थी। आज डरते डरते मैया मैना ने जैसी आरती को उतारा, और जैसी आरती को उतारने के लिए हुई, जो फण थे बोले मुकुट बनाया था सर्पों का, मोर सजाई थी। बोले सर्प कहाँ तक सहन करते, एक बार बोले दीपक की लौ लगी, दूसरी बार लौ लगी, और जैसी तीसरी बार लौ लगी, बोले एक सर्प ने फन उठाया और फुफकार लगाई। और जैसे ही एक सर्प ने लगाई तो जो 5 और 7 थे उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा ही करना है, तो 7 ने फन उठा दिए। और जैसे ही 7 ने फन उठाए, फुफकार लगाई, बोले मैया मैना के हाथ से थाली छूट गई। और जैसे ही थाली छूटी, आज मैया मैना भागी। किसी ने कहा, बाबा क्या ऐसा ही स्वागत होना चाहिए ससुराल? तुम्हारी सासू माँ ने तो पहले ही अपमान कर दिया, लेकिन ये मेरे बाबा का भाव है। भोले बाबा ने कहा, नहीं अपमान नहीं किया, मेरी मैया ने सम्मान किया है। कैसा सम्मान किया? बोले वो सोच रही होगी कि मेरे मस्तक पर तो चंद्रमा शोभायमान है, ये छोटा सा दीपक दिखा करके मैं शंकर का अपमान करना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने दीपक को वहीं पर गिरा दिया। बोले ठीक है, मान लिया कि दीपक को इसलिए गिरा दिया कि आपके मस्तक पर चंद्रमा है, तो जल को क्यों गिराया? जल से अर्घ देना चाहिए था। भोलेनाथ ने कहा, मेरी सासू माँ बड़ी होशियार हैं, समझदार हैं, उन्होंने सोचा होगा कि मेरे शंकर के सर पर गंगा बहती है, ये छोटा सा लोटे में जल क्या दिखाएं, इसलिए हम शंकर का अपमान नहीं कर सकते, इसलिए जल को वहीं पर फैला दिया और मेरी सासू माँ चली गई। आज मैया मैना अंदर आई। बोले किसी ने पास में कह दिया, मैया यह बताओ ये वर बताया किसने था? याद आ गई देवर्षि नारद की। अरे देवर्षि नारद ने बताया था। और आज मैया मैना ने विलाप करना शुरू किया, बोले रुदन करना शुरू किया। और गोस्वामी ने लिखा कि नारद करे में कहा बिगाड़ा, नारद कर में कहा बिगाड़ा, नारद करे में कहा बिगाड़ा, नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोरे चले बसते उजारा, भवन मोर बसन उजारा, भवन मोर बसन
पुजारा। आज मैया मैना ने कहा मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, मेरी फूल सी पुत्री को ऐसा बर बताया। और बोले मैया मैना के नेत्रों में आंसू हैं। आज मैया पार्वती को गोद में लिया, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी, नेत्रों में आंसू आ गए। और देख करके कहा जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है पार्वती, तुम्हारे भाग्य में ऐसा बावला वर कैसे लिख दिया। और फिर कहा अरे नारद क्या जाने बांझ का जान प्रसव की पीड़ा, यदि किसी के संतान ना हो, पुत्र पुत्री ना हो, और उससे पूछे प्रसव की पीड़ा क्या होती है, तो बोले बांझ क्या जान प्रसव की पीड़ा। नारद ने विवाह किया नहीं, घर मकान बनाया नहीं, वो क्या जाने। और आज मैया मैना के नेत्रों में जब आंसू आए तो मैया पार्वती जो गोदी में बैठी थी, अपनी मैया के नेत्रों से आंसू पहुंचे और कहा माँ कि तुम सन मिटाने के विधि के अंका, तुम संग मिटाए के विधि के अंका, तुम सन मिटाए के विधि के अंका, तुम संग मिटाए के विधि के अंका, माते व्यर्थ जने ले हो कलंका, मात व्यर्थ जिन लेव कलंका, मात व्यर्थ जिन लेव कलंका। माँ विधाता ने जो लिख दिया है वो होकर के रहेगा, और तुम्हारे कहने से मेरे भाग्य में जो लिखा वो मिट तो नहीं जाएगा। तुम सन मिटाए के विधि के अंका, और मात व्यर्थ जन लियो कलंका। माँ यदि तुम मुझे रानी बना करके भेजोगी, और यदि मेरे भाग्य में लिखा होगा कि मुझे दासी बनना है तो मैं दासी ही बनूंगी, और यदि आप मुझे दासी बना करके भेजोगी और मुझे मेरे भाग्य में लिखा होगा कि मुझे रानी बनना है तो मैं रानी बनकर ही रहूंगी। और आज मैया मैना को मैया पार्वती ने समझाया। उधर से देवर्षि नारद आए, वेद सरा मुनि आए। आज देवर्षि नारद ने कहा ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये जगदम्बा है, और उन्हीं की शक्ति है भगवान शंकर की, और इनका विवाह भगवान शंकर को छोड़कर किसी और से हो ही नहीं सकता। आज अनेक प्रकार से समझाया, मैया मैना की समझ में आया, और बोले महाराज वो समय आया कि आज हिमांचल राजा और मैया मैना तैयार हो गई अपनी बेटी का विवाह करने के लिए। सुंदर मैया पार्वती को सजाया, और गोस्वामी ने लिखा कि सुंदरता मरे जादे भवानी, सुंदरता मर जात भवानी, सुंदरता मरे जादे भवानी, सुंदरता मर जात भवानी, जाए न कोटहु बदन बधानी, जाए न को बदन बधानी, जाए न को बदन बधानी। सुंदरता मरजात भवानी। आज मैया पार्वती का श्रृंगार किया गया, और श्रृंगार करने के बाद बोले महाराज हरे मंडप के नीचे लेकर के गए। अनेक संत महात्मा बैठे हैं, विवाह होने लगा। गोस्वामी ने लिखा पानी ग्रहण जब कीने महेशा, ये हर्षि तब सकल सुरेशा। बोले पानी ग्रहण संस्कार होने लगा। बोले आज वो समय आया, बोले मैया पार्वती की मांग में सिंदूर देना है। और जैसे ही भोलेनाथ ने मैया पार्वती की मांग में सिंदूर दिया, बोले मांग भरने का मतलब होता है, एक संत भाव दे रहे थे, बोले मांग का मतलब होता है कि गौरी गणेश को साक्षी बना करके एक व्यक्ति कहता है कि आज तक तुम्हारी मांगे तुम्हारे पिता से थी, लेकिन आज हम गौरी गणेश को साक्षी बना करके कह रहे हैं कि आज से तुम्हारी मांगे तुम्हारे पिता से नहीं होंगी, बल्कि आज से तुम्हारी मांगे तुम्हारे पति से होंगी। मांग, लेकिन ध्यान रहे मांग भी सीधी भरी जाती है, और जब मांग करो तो मांग भी सीधी ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मांग करें और पतिदेव पूरी करें, मांग भी सीधी होनी चाहिए।
एक संत कह रहे थे, बोले मांग भरने की सजा में कुछ इस तरह पा रहा हूँ, मांग भरने की सजा में कुछ इस तरह पा रहा हूँ कि उसकी मांग पूरी करते करते आज मांग कर खा रहा हूँ। आज मैया पार्वती की मांग में सिंदूर भरा और उसके बाद बोले महाराज जैसी भामरे पड़ने लगी, फेरे पड़ने लगे, तो एक नियम, बोले हमारे यहाँ का नियम है कि जब पिताजी पर बाबा और बाबा का नाम बताओगे तभी विवाह संपन्न होगा। बोले पिता का नाम बताओ, तो कहा कि पिता का नाम क्या बताएं, तो पास में बैठे थे भगवान विष्णु। भगवान शंकर ने देखा, बोले पिता का नाम पूछ रही है। भगवान विष्णु ने कहा विवाह होने दो, हमारा नाम बता दो। बोले हमारे पिता का नाम विष्णु। बोले ब्राह्मण देवता ने कहा कि पिता का नाम तो हो गया लेकिन बाबा का नाम बताओ। फिर देखा, बोले अब समस्या खड़ी हो गई, बाबा का नाम, तो ब्रह्मा जी बैठे थे, बोले विवाह होने दो, हमारा नाम बता दो। बोले हमारे बाबा का नाम ब्रह्मा, तो बोले बस एक और बता दो, पर बाबा का नाम। तो अब समस्या, चारों तरफ देखा कोई नहीं दिखा। भगवान विष्णु ने कहा विवाह तो होना ही है, बोले बताओ पर बाबा का नाम। तो भगवान शंकर ने कहा कि पर बाबा हम ही हैं शंकर। बोले तुम ही, बोले सबके पर बाबा हम ही हैं, विवाह करना हो तो करो और नहीं करना हो तो अपने घर को चला। और बोले महाराज जैसी कहा, आज वेदश्रा मुनि प्रसन्न हुए, ऐसा दूल्हा कभी नहीं देखा। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद आज नायन आ गई। महाराज नेंग दो। बोले बाबा ने कहा कि हमें देखकर भी नेंग मांग रही हो, अब भी नेंग? बोले नेंग चाहिए। बोले बाबा ने कहा क्या नेंग? तो बोले नेग बाने नेग। और जैसे ही भोले बाबा ने देखा, बोले छोटा सा सर्प लिया, मुट्ठी में बांधा और नायन से कहा हाथ आगे फैलाओ। और जैसे ही नायन ने हाथ आगे फैलाया, बोले मुट्ठी बांध करके रखा, सोचा कि जरूर हीरे जवाहरात सोना देंगे। और जैसे ही रखा तो बोले सर्प निकला, नायन भागी। और जैसे ही नायन भागी, बोले जो नेग था वो भी छूट गया। भगवान शंकर ने कहा नेग तो लेती जाओ, जो छूट गया उसको तो लेती जाओ। बोले हमारा भी नेग ले लो और ये भी नेग ले लो, प्राण बचे तो सब कुछ पाएंगे। और बोले आज नायन ने दौड़ लगा दी